वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। 4.2 का वर्ग होगा 4.2 है ना, इसमें पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे ये 4.2 ये अगर मान लिया जाए पॉइंट नहीं रहता, ये 42 रहता, ठीक ना, तो 42 रहता तो 42 गुना 42 करने पर जो आता वही आंसर होता। लेकिन इसमें पॉइंट है तो दो अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 42 का वर्ग 1764 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार से 21 नंबर का 5.5 है, यानी 55 समझना है। 55 का वर्ग होता है 30-25, ठीक। तो 2 अंक के बाद क्या लगाना होगा, दशमलव, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा 3.5 का वर्ग, यानी कि 35 का वर्ग कितना होता है, 1225, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव डालना है। तो पहला ऑप्शन में है ऐसा। 45 का होता है 20-25, ठीक है। तो 2 अंक के बाद क्या डालना होगा, लेकिन दशमलव डालना होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी प्रकार से 24 नंबर 441 सम 484 कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 0। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। और 26 नंबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कभी भी अगर बोलता है इस तरह से, तो दोनों में कौन छोटा है, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर में, तो इसमें छोटा कौन है, 14। तो प्राकृत संख्या कितनी है ये पता करना है, तो इसको 2n होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, 2n। n का मान 14 है और 14 को कितना से गुना करेंगे, तो 2 से। तो कितना आएगा, 14 दूना 28। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 28 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 53 और 54 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या, सेम चीज़ है। 53 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 53 को 2 से, छोटा जो रहता है उसको 2 से गुना करना है, ठीक, ध्यान रखना है। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 106 कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। 40 और 50 के बीच स्थित एक पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या 49 है। एक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब है कि जैसे कि तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा 13 है। तो 13 का जो स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, ये दोनों छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक ना। और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ रहा है। क्या 4 5 9 2, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। पाइथागोरस त्रिक में यही काम करना है, ठीक है। 6 8 10, ठीक, 10 का स्क्वायर ये दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 31 नंबर 121 का वर्गमूल, तो 11 का होता है 121, ठीक। 196 14 का होता है, 324 18 का होता है, 361 किसका होता है, तो 19 का होता है। 19 गुना 19 करने पर 361 आता है। आप लोग 40 क्या बोलते हैं 50 तक आप लोग इसको याद कर लेना है, आप लोग को आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो 900 का वर्गमूल कितना होगा, तो 30 होगा। 1764 यानी 42। 3600, तो 3600 का वर्गमूल कितना होता है, 36, यानी 36 का वर्गमूल 6 और यहाँ पर 2 जीरो है, यानी कि हो जाएगा 60। 60 का वर्गमूल 3600। और 4900 है, 49 का वर्गमूल 7 होता है और ये 100 है तो 70 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बनाना है, आगे का दूसरा वीडियो में बनाएंगे।